अच्छा पढ़ा रही है, लेकिन आपने 20, 25, 30 लोगों के जाली साइन करा के और उस औरत बच्ची को सस्पेंड कर दिया। कोर्ट के अंदर ये साबित हो गया कि जिन लोगों के साइन हैं वो यहाँ के स्टूडेंट ही नहीं हैं। मोदी जी के साथ भी कोई जुल्म होगा तो मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा होऊंगा। हिंदुस्तान के आम आदमी में नफ़रत नहीं है, ये तो नफ़रत फैलाने वाले 100-200 आदमियों को भेज देते हैं उस स्पॉट के ऊपर। आप सर्वे कर लीजिए, मैं दावा करता हूँ कि हिंदुस्तान का जो आम हिंदू है वो किसी मुसलमान से नफ़रत नहीं कर रहा। जिम्मेदार मेन मीडिया है जो इस नफ़रत को फैला रही है। लेकिन जुल्म की टहनी कभी पलती नहीं, नाव कागज़ की सदा चलती नहीं। 2024 में मुसलमान है वो किसकी तरफ है, इंडिया की तरफ? देखिए ऐसा है, अब ये तो 2024 आने दो, ये तो तब पता चलेगा, क्योंकि मैं मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव तो नहीं हूँ, ना मैं किसी पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव हूँ। ये तो मेरे जो आप पूछ रहे हैं ये तो मेरे अपने ज़ाती ख़यालात हैं, इसका ना किसी पार्टी से ताल्लुक़ात है। ये तो मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मेरी एक बेटी है वो उसके ऊपर जुल्म हो रही है, जो मुझे नज़र आ रही है अपनी आँखों से। क्योंकि एक बात बता दूँ, मैं इसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। मैंने 1973 से लेके 1975 से मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। मैं इस यूनिवर्सिटी को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और मैं इस यूनिवर्सिटी में हमेशा आता हूँ जहाँ किसी पे जुल्म होता है और जो मेरी नोटिस में आ जाता है। मुझे इन लोगों ने बुलाया नहीं है, लेकिन मेरे को एक ख़बर चली कि इस बच्ची के ऊपर जुल्म हो रहा है तो मैं आ गया। जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना हर एक का काम है, क्योंकि एक अंधे को भी नज़र आ रही है कि एक बच्ची ने PhD किया हुआ है, एक बच्ची ने अच्छा पढ़ा रही है, लेकिन आपने 20, 25, 30 लोगों के जाली साइन करा के और उस औरत बच्ची को सस्पेंड कर दिया। कोर्ट के अंदर ये साबित हो गया कि जिन लोगों के साइन हैं वो यहाँ के स्टूडेंट ही नहीं हैं, वो यहाँ के स्टूडेंट ही नहीं हैं। अब ये तो एक आम आदमी को नज़र आ रही है, तो ये जुल्म है एक तरह से, तो मैं उस जुल्म के ख़िलाफ़। और अगर मैं आपको बता दूं कि किसी भी धर्म का आदमी हो, इवन कांग्रेस का हो, बीजेपी के भी किसी आदमी पे जुल्म होगा, अगर कल को नरेंद्र मोदी जी के साथ भी कोई जुल्म होगा तो मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा होऊंगा। अगर उनके साथ भी कोई जुल्म करेगा तो मैं उनके साथ खड़ा होऊंगा। तो ये पार्टी बेसिस के ऊपर या ये तो हमारा आम पब्लिक की जिम्मेदारी है कि यहाँ आए और इस आवाज़ को खड़ा करें। नफरत खत्म नहीं हो रही है, न्यू मेवात देख लीजिए। सर देखिए मैं आज आपको बता दूं नफ़रत जो है ना आवाम में नहीं है। यहाँ हिंदुस्तान के आम आदमी में नफ़रत नहीं है, ये तो नफ़रत फैलाने वाले 100-200 आदमियों को भेज देते हैं उस स्पॉट के ऊपर। आप सर्वे कर लीजिए, मैं दावा करता हूँ कि हिंदुस्तान का जो आम हिंदू है वो किसी मुसलमान से नफ़रत नहीं कर रहा। आम मुसलमान किसी से नफरत नहीं कर रहा। ये तो नफरत एक ख़ास तबके के अंदर लगाई जा रही है। कौन है मीडिया? देखिए जिम्मेदार मेन मीडिया है जो इस नफरत को फैला रही है। मैं तो ये कहूँगा क्या चाहते हैं। अब ये तो उन लोगों से पूछो जो बड़े बड़े बैठे में जो नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि उनको ये नफरत फैलानी नहीं चाहिए। नफरत से हिंदुस्तान तरक्की नहीं करेगा। देखिए मैं आज आपको बता दूँ हिंदुस्तान इतना बड़ा मुल्क था जिसके सार्क कंट्रीज़ बन गए। ये हमारी नफरत ही है जो हमने ये बहुत बड़ा देश था एक, और उस ज़माने में हिंदुस्तान की GDP थी 24%। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि इसके सार्क कंट्री बन गए, फिर इसका मतलब क्या समझ रहे हैं कि आगे इसके कुछ और नतीजे निकाल सकते हैं? मेरा मकसद ये नहीं है हरगिज़, मेरा मकसद हरगिज़ ये नहीं है। मेरा मकसद ये है कि आप तारीख़ हिंद उठा के देखो कि इतना बड़ा हिंदुस्तान था हमारा। एक महीने से ले लेते एक इतना बड़ा हिंदुस्तान था हमारा, कहीं हम में कमी होगी जो हमने हिंदुस्तान को बांट दिया। आज एक हिंदुस्तान के 10 कंट्री बन गए। बात मोदी जी को क्यों नहीं समझ में आती? ये तो अब ये मोदी जी से आप पूछिए, ये सवाल तो आप मोदी जी से करिए ना, क्योंकि कर नहीं सकते आप मोदी जी से वो सवाल। मोदी जी से किसी की हिम्मत नहीं है सवाल करे। ये सवाल मोदी जी से आप पूछिए कि इतने बड़ा हिंदुस्तान के सारे कंट्रीज़ बन गए, ये तो वो जवाब देंगे मोदी जी। मोदी जी जितने आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, मेरे भी प्राइम मिनिस्टर वो हैं। मैं उसको आई एक्सेप्ट हिम, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ। मैंने BCom ऑनर्स अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से किया है। इसी यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हूँ मैं।
मैं इस यूनिवर्सिटी को अच्छी तरह समझता हूँ। तो ये सवाल आप मोदी जी से कीजिए, तो मोदी जी तो वो आपके सवाल का जवाब देंगे। ये सही है। मोदी जी कह रहे हैं एक और मौका दे दीजिए, नहीं जो यार, भी आधे कार्यकाल है वो पूरे हो जाएंगे। कैसे देखते हैं मोदी जी के बयान को? देखो भाई, मौका तो मिलेगा, मोदी जी को मिले या सोनिया जी को मिले या किसी को मिले, मौका तो मिलेगा। यहाँ इलेक्शन होता है, किसी ना कोई पार्टी तो आएगी, लेकिन हमारा मानना ये है जो भी आए, बल्कि हम उसी की सपोर्ट करते हैं कि जो भी आए, कभी भी कोई भी देश या कोई भी घर, एक अपना ही घर ले लीजिए, कभी भी जुल्म से कोई घर नहीं चलता। अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा, घर में 4 परिवार के आदमी हैं, 4 सदस्य हैं, और उनमें से किसी एक के साथ भी जुल्म किया जा रहा हो, घर का मुखिया कर रहा हो, तो वो घर कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। वो सबका साथ सबका विकास लेके चल रहा अब ये जो हम यहाँ खड़े हैं इस वक्त, एक महिला के ऊपर जो बेचारी दलित से आती है, पिछड़ी जाति से आती है, उसके साथ कहीं ना कहीं जुल्म हो रहा, तभी तो यहाँ खड़े हैं, आ जाके उनकी हिमायत में खड़े हुए हैं। उनके साथ जुल्म हो रहा है, उनको बिला वजह एक तरीके से टॉर्चर करके निकाला गया, तो उनके साथ जुल्म है। हम सभी उनके लिए इंसाफ मांग रहे हैं। मोदी ने बाइडेन को यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं दिया। जब बाइडेन वहाँ पहुँचते हैं तो वो कहते हैं कि मानवाधिकार पर बात हुई, प्रेस की आज़ादी पर बात हुई मोदी जी से। तो कैसे देखते हैं? नहीं तो इसका मतलब ये इसका मतलब तो ये हुआ कि बाइडेन को आना ही नहीं था यहाँ। भाई ये बाइडेन को अगर इतनी भी हिम्मत नहीं, इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है ना बाइडेन से भी ताकतवर है, और होना भी चाहिए। हमें खुशी है इस बात में। वहाँ अपने घर जाके वो कुछ भी बोल दे, अगर कोई बात है, जैसे मैं कह रहा हूँ, अगर मेरे साथ जुल्म हो रहा या किसी के साथ, हमारे डॉक्टर रितु के साथ जुल्म हो रहा, तो हम यहाँ खड़े होने सरेआम बोल रहे हैं कि इनके साथ जुल्म हो रहा है, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। यहाँ पे तो बाइडेन जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं की, आप बोल रहे हैं कि नहीं हुआ तो अच्छा हुआ। नहीं तो हमें क्या लेना देना, वो कर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या नहीं हुई, या करी या नहीं। एकजुट कब होगा? किस पार्टी की तरफ जाएगा? एकजुट तो कभी कोई हुआ नहीं हुआ। सांसद कम है मुस्लिम के, नहीं तो मुस्लिम वैसे भी कम है भाई। मुस्लिम कितने यहाँ? बैंक बन के रह जाते हैं। 1,40,000 में से जो मुस्लिम है यहाँ कितने, 15 या 17 करोड़ है, तो मुस्लिम तो वैसे भी कम है। यहाँ ज़रूरत इस चीज़ की नहीं है कि हम सब इकट्ठे हो जाए, यहाँ ज़रूरत इस चीज़ की है कि जुल्म ना किया जाए, इंसाफ से काम लिया जाए। कोई भी हुकूमत जब तक कामयाब नहीं हो सकती, यूपी की घटना हुई है, सुनिए मेरी बात तो सुन लीजिए टीचर ने बच्चे भाई, कोई भी हुकूमत जब तक इंसाफ नहीं करेगी और जुल्म करेगी तो वो कभी कामयाब हो नहीं सकती, चाहे वो कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो या मुसलमानों की हो। जुल्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आपको जुल्म नहीं दिख रहा? यहाँ जुल्म हो रहा तभी तो हम यहाँ बैठे, लेकिन फिर भी वरना क्यों आते कामयाब हो गए हैं ना? हैं? फिर भी ये जुल्म कर रहे हैं, बोल रहे हैं, फिर भी ये कामयाब हो गए हैं। कामयाब होना नाकाम होना ये कोई इसके ऊपर नहीं है। जालिम कामयाब नहीं होते, जालिम हो जाते हैं कामयाब, लेकिन जुल्म की टहनी कभी पलती नहीं, नाव कागज़ की सदा चलती नहीं। जुल्म एक हद होती है, वैसे हर चीज़ की एक हद होती है, लेकिन जालिम कभी भी सरसब्ज सादाब नहीं होता। अच्छा, मोदी जी लास्ट जालिम सवाल है? है। हैं? मोदी जी जालिम है? जो जुल्म करने वाले, मैं मोदी जी का या आपका नाम नहीं ले रहा या किसी का नाम नहीं ले रहा। सवाल है, इंडिया विपक्ष बन गया, एक तरफ सारे राजनीति एकजुट हो गए, क्या लगता है कि मोदी जी को भेज नहीं, दें कि उस बात- राजनीति से हमें कुछ लेना देना नहीं। वो तो इंडिया है, वो मोदी जी है या कौन है, उससे नहीं हमें लेना देना। वो तो उनकी एक अपनी है भाई, वो पार्टी हो क्या है। देखो मैं आपको एक मुख्तसर सी मिसाल दूँ। एक उस्ताद ने अपने शागिर्द से ये पूछा कि बेटा कौन आदमी अच्छा है, अपनी पूरी क्लास से। किसी ने बताया इंसान की खूबसूरती, किसी ने कुछ। लेकिन फिर उस्ताद ने 2 गिलास निकाले अपने बैग में से, और उनमें एक में पानी डाला जो मिट्टी का था, और दूसरा जो कांच का था, अच्छा खूबसूरत लग रहा था, उसमें जहर डाला। उसने पूछा ये बताइए, ये गिलास का पीना पसंद करोगे या इसका मिट्टी वाले का? तो सबने क्या कहा, यकजुबा होकर के मिट्टी वाले का पानी पीना पसंद करेंगे। तो खूबसूरती होना, अच्छा दिखना कोई कमाल नहीं होता, बल्कि कमाल ये है कि उसके अंदर जो चीज़ है, यानी मेरे अंदर जो चीज़ है वो अच्छी होनी चाहिए। बाहर मेरे कपड़े 1000 के हो, लाख के हो, इससे कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन अगर अखलाक से गिरा हुआ हो ना तो बेकार है। अच्छा, लोकसभा नजदीक है, हवा किसके तरफ है, आप ये तो बता दीजिए। हवा तो हमें तो हवा, जब मैंने कह दिया हमें राजनीति से नहीं मतलब, हमें तो ये है कोई भी आए, कोई भी पार्टी आए, विकास होना चाहिए।
इस वक्त तो हमें कोई विकास दिखाई दे नहीं रहा, क्योंकि मैं तकरीबन यहाँ पटेल चेस्ट अपने चेस्ट चेक करवाने के लिए आया था करीब 10 साल पहले, जब भी ये इमारतें ऐसी ही दिख रही थी। आप किसको चाहते हैं 2024 में? हाँ? आप पर्सनली किसको नहीं, मेरे चाहने से क्या हो रहा है उसमें? किसको चाहते हैं? भाई मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी आए वो अच्छा काम करे, कोई भी आ जाए। टेंडर तो मोदी जी ने सस्ता कर दिया। हाँ? मोदी जी के शासनकाल से कितना खुश हैं आप? हम उससे जो है ना वो भी नहीं है, मोदी जी के शासनकाल से नाखुश भी नहीं है। हम नाखुश है उससे जो नाइंसाफ़ी होती है, जो जुल्म ज़्यादती होती है, उससे हम नाखुश। नाइंसाफी तो इसी शासन में हो रही है ना। नाइंसाफ़ी अगर इस शासन में हो रही नाखुश है, पहली में हुई है तो उससे भी नाखुश रहे। मोदी जी से नाखुश है ना। नहीं, मोदी से फिर वही बात आ गई, भाई मोदी से नहीं, हम तो हर उस आदमी से, तो मोदी है ना। हर जगह मोदी थोड़ा ही हो सकता है। उनको जो बताने वाले, उनको जानकारी देने वाले, वो गलत जानकारी दे रहे हो। योगी जी हैं। योगी हो, मोदी हो, कोई भी हो, हमें इससे किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमें चाहिए इंसाफ, हमें चाहिए अदल। आपके समाज के लिए, हाँ। अल्पसंख्यक समाज के लिए मोदी जी हो या योगी जी हो, कैसे देखते हैं? वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? आप अगर वो जो गलत कर रहे हैं उसको हम गलत कहेंगे? वो अगर किसी के साथ भेदभाव कर रहे हैं, मेरे साथ अगर भेदभाव कर रहे हैं, आपको और मुझे अगर मेरे साथ जुल्म हो रहा है तो वो गलत है, आप भी उसको गलत कहेंगे। संविधान बदलने की बात हो गई हो रहा है। है? देखो, बदलना या ना बदलना कोई कलाकारी नहीं होती, और इससे हमारा या आपका पेट नहीं भरेगा। अगर इस रोड का नाम या इस जगह का नाम आपने बदल दिया तो आपको रोटी मिल जाएगी, रोजी रोटी मिल जाएगी? बताओ मुझे। चलिए नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।